हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर की एक्सरसाइज 3 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 और c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अब हमको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं वो समझने होंगे, जिसमें सबसे पहला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या होती है। वो होती है ax plus by plus c is equals to 0, जहां पर a, b और c कोफिशिएंट हो जाएंगे और b, x और y वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब जैसा कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशियोज फाइंड आउट करना है, जिसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है, तो हम इसको दो इक्वेशंस में डिवाइड करेंगे, जैसे a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी a2x plus b2y plus c is equals to 0। इन दो इक्वेशन के पेयर को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन आएगी, जिसमें पहली कंडीशन होगी a1/a2 is not equals to b1/b2। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें a1 और a2 डिवाइड करने के बाद b1/b2 डिवाइड करके नॉट इक्वल आता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? अगर हमने पहली इक्वेशन की लाइन ऐसे ड्रॉ करी है और दूसरी इक्वेशन की लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है, तो ये सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो जब हमने बोला इंटरसेक्ट, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जब ये यूनिक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 2 की, जहां पर a1/a2 is equals to b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो। तब हम क्या करेंगे? तब ये हो जाएगा, तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं हो c1/c2 के, यानी कि ऐसे टाइम पर हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, जो होगी एक इक्वेशन की ये लाइन और दूसरी इक्वेशन की ये लाइन, यानी कि पैरेलल लाइंस हो जाएगी। तो हम यहां लिख देते हैं पैरेलल लाइंस विल बी फॉर्म। अब जब हमारे पास पैरेलल लाइंस आ रही है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस इन दोनों पर बीट नहीं करेगी कहीं पर भी। तो हम लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। और जब हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। हमारे पास थर्ड कंडीशन होगी जहां पर a1/a2 इक्वल होंगे b1/b2 के और b1/b2 भी इक्वल होगा c1/c2 के। यहाँ पर तीनों इक्वल आ रहा है। तो जब ऐसा हो जाता है, तो एक इक्वेशन की लाइन पर दूसरी इक्वेशन की लाइन भी कोइंसिडेंट करती है, यानी कि सेम लाइन पर सेम पाथ पर रन करती है। तो ऐसे टाइम पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम अगर ये वाला यहाँ पर या फिर यहाँ पर हम कितने भी सॉल्यूशन इसके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ बोल देंगे कि ऐसे कंडीशन पर ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। और इसके साथ ही साथ हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि पहली वाली लाइन के ऊपर ही दूसरी वाली लाइन भी है, तो बोल सकते हैं हम यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशन अच्छे से समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y
plus 8 is equals to 0, 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। अब हमको इसे a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 को कंपेयर करना है। अगर हमारी डिस्कस की हुई लास्ट कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमको पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कर रहा है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। चलिए तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। चलिए तो a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 की कोफिशिएंट्स हम लिख देते हैं यहाँ पर। a1 is equals to 5। 5 कैसे? क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। इसी तरीके से a2 क्या हो जाएगा? 7। सेकंड इक्वेशन का a2 क्या हो जाएगा? 7। इसी तरीके से b1 लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4 क्योंकि ये -4 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 6। प्लस का 6 क्या हो जाएगा? हो जाएगा b2 इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से c1 की वैल्यू हो जाएगी 8 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। अब हम कंपेयर करेंगे लास्ट कंडीशन से और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले a1 upon a2 चेक करते हैं इक्वल्स टू b1 upon b2। तो ये हो जाएगा a1 upon a2 यानी कि 5 upon 7 और b1 upon b2 यानी -4, 6। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 upon 7 और ये हो जाएगा -2 upon 3। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये नंबर 5 upon 7 -2 upon 3 के इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली ही सेटिस्फाई होगी जहां पर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ बोथ द इक्वेशन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। तो हम लिख देंगे इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट। तो इसके साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट यही कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 9x plus 3y plus 12 is equals to 0, 18x plus 6y plus 24 is equals to 0। अब हम a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 9 और 18, यहाँ लिख देंगे हम 9 और ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट 3 और 6 और यहाँ पर आ जाएगा 12 और 24। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। हम सबको चेक करें, ये हो जाएगा 9 upon 18, b1 upon b2 हो जाएगा 3 upon 6 यहाँ से, और a1 upon a2 9 upon 18 यहाँ से, c1 upon c2 क्या हो जाएगा 12 upon 24 हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 1 9, 9 2 18, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6 और ये हो जाएगा 12 1 12, 12 2 24। तो यहाँ पर हमको क्लियरली पता चल रहा है कि a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग की वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाता है, अगर a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 हो जाता है तो वो हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस, और साथ ही अगर ये कोइंसिडेंट है तो हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यही कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, 2x minus y plus 9 is equals to 0। अब हम a1 upon a2 चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 6 upon 2, ये हो जाएगा b1 हो जाएगा -3 और b2 हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा 10 और c2 9। अब हम चेक करते हैं a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2।
तो ये हो जाएगा 6/2 -3/-1 और ये हो जाएगा 10/9। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 2 1 2, 2 3 6। अब हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 3/1 और ये हो जाएगा 10/9 ही रहेगा। तो हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 है, यानी A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, बट 10/9 इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन लगा दें। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं जिसके अंदर ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती, तो लिखेंगे नेवर इंटरसेक्ट। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं हो, तो लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।